हरि ओम। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री अम्बे मात की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारां गगनसदृशां मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविदर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अष्टी माघ मास महात्म्य कथा नवम अध्याय। नवे अध्याय में भगवान दत्तात्रेय जी महाराज शस्त्रार्जुन से कहते हैं, राजन मैं आपको देवदूत और विकुंडल का वार्तालाप सुना रहा हूँ। इस वार्तालाप में देवदूत विकुंडल को विभिन्न प्रकार के दानों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अब देवदूत विकुंडल से कहते हैं कि हे विकुंडल, जैसे अतिथि की सेवा करना परम धर्म है, उसी प्रकार अन्न का दान व्यक्ति को उत्तम पुण्य की प्राप्ति कराता है। जो व्यक्ति अनंत काल तक सुखों का उपभोग करना चाहते हैं, उन्हें हर ऋतु में अन्न दान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति अन्न का दान करता है, उसकी वंश परंपरा अक्षुण्ण बनी रहती है। वह पुत्र पौत्रादि से युक्त होकर सुख को भोगता है। देवदूत ने कहा है, मित्र, प्राचीन काल में एक राजा केसरी ध्वज हुए। उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो वह स्वर्ग का भोग पूरा करके पृथ्वी पर आने लगे तो धर्मराज ने उनसे कहा, हे राजन, यदि आप पुनः पृथ्वी से पुनः स्वर्ग पर आना चाहते हैं तो आपको पृथ्वी पर जाकर अन्नदान अवश्य करना चाहिए। तो हे विकुंडल, अन्नदान की अत्यंत महिमा है। इसके आगे देवदूत कहते हैं, विकुंडल, जो व्यक्ति ग्रीष्म ऋतु में जल का दान करता है और सभी ऋतुओं में अन्न का दान करता है, वह स्वर्ग में अनंत काल तक दिव्य सुखों को भोगता है। देवदूत कहते हैं, विकुंडल, अपने पापों से मुक्ति का उपाय शास्त्रोक्त विधि से प्रायश्चित करना है। जो व्यक्ति अपने मनसा वाचा कर्मणा किए गए समस्त पापों का शास्त्रोक्त विधि से प्रायश्चित करता है, भगवान से क्षमा प्रार्थना करता है, वह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता। विकुंडल, व्यक्ति को पाप की कमाई से सदैव दूर रहना चाहिए और धर्म आधारित जीविका का यापन करना चाहिए। व्यक्ति को सदैव धार्मिक कथाओं का पठन पाठन श्रवण करना चाहिए। भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। व्यक्ति अन्न और धन का दान नियमित रूप से करता रहे। जो मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति के अन्न और धन का उपभोग करता है, वे उसके पापों का भी भागीदार होता है। इसलिए सदैव ही दान करते रहना चाहिए और दान लेते समय भी सावधान रहना चाहिए। कभी भी पराश्रित किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। हे विकुंडल, जो मनुष्य समस्त प्रकार की चिंताओं से दूर रहना चाहता है, वे सदैव ही हिंसा का त्याग करे। अब देवदूत विकुंडल को अहिंसा का उपदेश देते हैं। देवदूत कहते हैं, हे विकुंडल, अहिंसा परमो धर्म। जो व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है वो दुर्गति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अहिंसा का सहारा लेता है उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य में मिलता है।
जो व्यक्ति अपने स्वाद के लिए, अपने शरीर हित के लिए भोजन के रूप में जीवों को प्राप्त करने के लिए उनकी हिंसा करता है, उन्हें महान दुख प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति को जीव हिंसा से सदैव दूर रहना चाहिए। जैसे सभी नदियों में, सभी नालों में, सभी झीलों में जो जल है वो अपनी यात्रा पूरी करके सागर में ही विलीन हो जाता है, उसी प्रकार संसार के सभी धर्म अहिंसा से प्रारंभ होकर अहिंसा में ही समाहित हो जाते हैं। अतएव ऐसे मनुष्य जो दोनों लोकों में सुख चाहते हैं, उन्हें हिंसा तथा अन्य पापों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। हिंसा और अन्य पापों से दूर रहना चाहिए, अहिंसा का आश्रय लेना चाहिए। हे विकुंडल, मैंने आपको विभिन्न प्रकार के धर्मों का ज्ञान दिया। अब आप और मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। इस प्रकार से पद्म पुराण अंतर्गत माघ मास महात्म्य में 9वां अध्याय संपूर्णम। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।